झारखंड प्रदेश वेश्य मोर्चा ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में सरकार की नीयत व मंशा पर सवाल उठाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार के अधिकारी ट्रिपल टेस्ट के नाम पर हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। एक निजी होटल में झारखंड प्रदेश वेश्य मोर्चा के कोर कमेटी की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में मोर्चा के 7वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने, ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने और नगर निकाय चुनाव में मोर्चा की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया है। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार गठन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में थे। मोर्चा की मांग है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाएं और ओबीसी समाज को उसका जायज़ अधिकार देने का मार्ग प्रशस्त करें। सत्ता पक्ष अगर ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो ओबीसी वर्ग का हितैषी नहीं है। महेश्वर साहू ने विपक्षी दलों से भी आह्वान किया कि ओबीसी को न्याय दिलाने हेतु सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जानते हैं कि झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने, नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट कराने और विभिन्न मुद्दों पर लगातार लड़ती रही है। हम राज्य में जिनकी भी सरकार रही, सभी को हम लोगों ने मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया है। महामहिम राज्यपाल को भी दिया और पिछले दिनों 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना आयोजित करके आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। क्योंकि लोकतंत्र में ज्ञापन सौंपना यह माना जाता है कि जो लोग ज्ञापन दे रहे हैं पीड़ित है, दुखी है, अपनी मांगों को लेकर ये चाहते हैं कि इनकी मांग पूरा हो। लेकिन हम लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में सत्ताधारी दल वैश्य समाज को और ओबीसी को ठगने, धोखा देने का काम कर रही है। यहां पर ना तो पिछड़ों को 27% आरक्षण देने पर किसी तरह का कोई सकारात्मक पहल किया जा रहा है और ना ही ट्रिपल टेस्ट करा के नगर निकाय चुनाव कराने की कोई बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के वक्त लगातार उनकी पार्टी ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे और सभी सुविधाओं से उनकी सुविधाएं, उनकी मांगों को पूरा करेंगे। सरकार बन गई, लेकिन अब यहां छलने और धोखा देने का तरीका अपनाया जा रहा है। विधानसभा सत्र के दरमियान भी पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, एक दूसरे को आरोप लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करते हैं। क्योंकि अब हम लोग कोर्ट में पहले जो कागज देंगे उसके बाद उसको मीडिया के लिए भी सार्वजनिक करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि हम लोग जल्द ही, हो सकता है अगली तिथि जो कोर्ट में पड़ी है उसके पहले ही हम लोग इंटरवेंशन के लिए वहां अप्लाई कर दें और इन तमाम चीजों को लेकर फिर से एक बार झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने लड़ने, संघर्ष करने का निर्णय लिया है। हम लोग अपने वार्षिक सम्मेलन सातवां स्थापना दिवस, इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो पिछड़ों के मसीहा थे, उनकी पुण्यतिथि पर 12 अक्टूबर को हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। उसमें राज्य से चुनिंदे हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे और उस वार्षिक सम्मेलन में, स्थापना दिवस में बड़ी लड़ाई की, बड़ी
आंदोलन की हम लोग घोषणा करेंगे। सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी बातों को सुने, अन्यथा इनकी पोल खोलेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात आपको मैं बता दूं कि जो पिछड़ों के बुनियाद पर जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उनकी चुप्पी भी बड़ा आश्चर्यजनक है। और जो पार्टी संविधान अपने हाथ में लेके घूमते फिरते पूरे देश में दिखाती है कि हम संविधान के को मानने वाले हैं, वो भी यहां सत्ता में है और संविधान में जो हमारा हक अधिकार लागू है उसको नहीं दे रही है। तो बड़ा आश्चर्य है। ऐसे झूठे लोगों का, झूठी पार्टियों का भी हम लोग पोल खोलेंगे, हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और आने वाले में दिनों में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहां बताने का काम करेंगे कि यहां पर कैसे झूठे वादे करके सत्ता में लोग आए हैं। ऐसे लोगों को कभी सत्ता में मत आने दीजिए। अब रिपोर्ट खाली फाइनल में रुका हुआ है। आप बोल रहे कि रिपोर्ट जानबूझकर जारी नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है सरकार जानबूझकर आप लोग को आपका हक अधिकार नहीं देना चाहती है या फिर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस खो रहे हैं? नहीं, दरअसल आप सही सवाल किए हैं। जानबूझ के सरकार हम लोगों को, ओबीसी को, पिछड़ों को यहां दरकिनार करना चाहती है। हो सकता है कि उनके चुनावी समीकरण में हम लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसीलिए उनको लगता है कि ओबीसी की जरूरत नहीं है। अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यहां पर सर्वदलीय बैठक बुला के इस मुद्दे को नहीं रखना चाहिए? हम लोग देखते हैं कि कौन दल, कौन नेता, कौन सांसद, विधायक विरोध करता है, वैसे लोगों को फिर हम लोग निपटते हैं, ऐसे लोगों का हम लोग पुतला दहन करते हैं, ऐसे लोगों को फिर आने वाले दिनों में कभी सत्ता में और सांसद विधायक नहीं बनने देते। माननीय मुख्यमंत्री पहल तो करें, सर्वदलीय बैठक तो बुलाएं।